हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में देखेंगे हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 का जो शॉर्ट नोट्स है हम उसके थ्रू हम यहाँ पे बातचीत करेंगे एनसीईआरटी के बुक का फाइबर टू फैब्रिक। ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है। रेशे से किस तरीके से हम वस्त्र बनाते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला जो है कि फाइबर्स जो हमारे रेशे हैं वो हमारे क्या है, तो दो तरह के रेशे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशे, फाइबर्स की बात बोला, ठीक है। जिसमें पहला हमारा आता है नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रेशे, और सेकेंड हमारा आता है सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि क्या होते हैं, तो कृत्रिम रेशे जो बनावटी है, जिसे बनाया जाता है, मिक्स करके बनाया जाता है अन्य वस्तुओं को। चलिए नेचुरल रेशे की बात बोलते हैं यानी कि नेचुरल फाइबर्स की बात बोलते हैं। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वह रेशे जो पेड़ पौधे से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। समझ सकते हैं कॉटन का मतलब सूती वस्त्र, जूट का मतलब आप समझ सकते हैं पटुआ, पटसन, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे पटुआ कैसा होता है। सिल्क की बात बोलते हैं तो रेशम के धागे, फिर हमारा ये आ जाते हैं वूल यानी कि ऊन हो गए। इस तरीके से जो है कैटेगरी वाइज बताया गया है। सिंथेटिक फाइबर की बात बोलते हैं जो बनावटी वाले हमारे रेशे हैं वो कौन से हैं। मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सोर्स, मतलब कि वह रेशे जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, वो हमारा हो गया कृत्रिम रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं रेयॉन, नाइलॉन। नाइलॉन का स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलती है, NYLON होना चाहिए था, और ये पॉलिस्टर है। रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर। देखिए रेयॉन हमारा होता है ये एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा आप लोग अगर जानते होंगे नाम तो सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो उस सेल्यूलोज से मिलकर इसको बनाया जाता है रेयॉन को। दूसरा बात है हमारा कि नाइलॉन। नाइलॉन में आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो मिक्सअप होता है, पदार्थ का मिलावट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है रासायनिक पदार्थों का, और इसे खींच तान कर हम कर सकते हैं, जैसा प्लास्टिक देखते हैं उसी रूप में इसमें मिलावट होता है। ये पॉलिस्टर की बात बोले तो पॉलिस्टर पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना होता है। इसमें कम ही मात्रा में अन्य पदार्थ को मिलाया जाता है, लेकिन काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें प्लास्टिक लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्स, मतलब वो रेशे जो पौधे से प्राप्त होते हैं। तो देख सकते हैं कॉटन एंड जूट, ये दो ऐसे रेशे हैं। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो हमारा सूती है, जो हमारा कॉटन है ना, सूती वस्त्र, उसके लिए हम जो रेशे हैं कहाँ रखते हैं, तो ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी में, और गर्म वाले क्षेत्र में, गर्म वाले इलाके में। ये जो हमारा जूट है, जूट ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट। आप जूट प्लांट के बारे में जानते होंगे, अगर विलेज से आप बिलोंग करते होंगे, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता रहता है कि जो पटुआ है उसका यूज़ भी किया जाता है कई चीज़ों में। तो जो ये जूट प्लांट है, उस प्लांट जब हो जाता है पूरा तो इसे पानी में जाकर छोड़ दिया जाता है, और पानी में उबलने के बाद कुछ दिन बाद इसे निकाल कर फिर इसके रेशे का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जूट प्लांट से निकलता है। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्स, अब वो रेशे जो पशु पक्षियों से प्राप्त किया जाते हैं, सॉरी पक्षी नहीं, पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए उसमें हमारा आता है वूल और एक सिल्क आता है। वूल आप समझ चुके हैं, ऊन हमारा, और सिल्क यानी कि रेशम के धागे। आगे बढ़ते हैं। वूल क्लोथ इज स्पून फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लेश ऑफ शिप। जो हमारा भेड़ है, सिंपल सी बात आपको पता होगा, जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होता है। तो भेड़ के जो बाल है ना, उसी बाल को निकाल कर फिर उसे प्रोसेस से, क्रियाओं के द्वारा उसके बाल को सजाना, फिर अच्छे से उसको साफ़ करना, सफाई करने के बाद उसे बंडल बनाना, लपेट कर फिर उसे दिया जाता है। जो हमारा ये हमारा ऊल यानी कि जो हमारा ऊन के रेशे हो गए वो चीज़ें, ये हमारा ऊन के रेशे हो गए। सिल्क ये बात बोलेंगे जो हमारा रेशम की है, तो सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेलिवा ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म, यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उसके सलाइवा यानी कि लाड़ ग्रंथि होता है, उससे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दो प्रोसेस हम एनिमल के बारे में देख लिए कि एनिमल से कौन से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, एक ऊल और एक सिल्क। चलिए देखिए प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्व्स 4 स्टेप। जो हमारा ऊन का काम है, कार्यक्रम है, वो 4 स्टेप्स में, 4 भागों में विभाजित है।
वो कौन कौन सा है? शेयरिंग है, ग्रेडिंग है, कार्डिंग है, स्पिनिंग है। शेयरिंग की बात बोलेंगे तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम द शिप्स स्किन, यानी कि जो भेड़ हमने पाल रखा है उसके भेड़ का अगर हम बाल काट के हटा दें तो ये पहला स्टेप हमारा हुआ, जो हमारा शेयरिंग का काम हुआ, छाँटना, काट छाँट करना। आगे बढ़ते हैं, ग्रेडिंग की बात बोलते हैं। ग्रेडिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लेश फ्रॉम डैमेज्ड वूल, कहने का मतलब जो हमने बाल निकाल लिए पहले शेयरिंग का काम कर लिए, उसके बाद हम ग्रेडिंग में आएंगे तो इसमें से अच्छे वाले जो हमारे ऊन के धागे हैं सबको अलग कर लेंगे, और जो भी डैमेज है, ख़राब है, टूटा फूटा, उसे हम अलग कर देंगे। तो ये ग्रेडिंग का काम हो गया। कार्डिंग का बात बोलेंगे तो द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड इट इज़ पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ। देखिए, दांतों वाले एक घुमावदार जो हमारे वाहन होते हैं उसमें इसको रखा जाता है। कब? जब हम इसको धुलाई कर देते हैं, धोकर साफ कर अच्छे से, उसके बाद हम जो दांतों वाले घुमावदार कंघी की तरह मान लें, ये हमें कंघी होते हैं ना, कंघी में इस तरीके के दांत निकले रहते हैं, तो ऐसा वाला वाहन पे जाकर इसको रखा जाता है जहाँ पे इसे ठीक ढंग से इसको क्रमबद्ध तरीके से साफ़ किया जाता है। अब हमारा लास्ट है एक स्पिनिंग, द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न। मतलब जब यहाँ पे कार्डिंग के काम का प्रोसेस हो चुका है तो उसके बाद स्पिनिंग में आते हैं, तो जो भी रेशे होते हैं उसे एक जो गोल गोल तरीके के, आपने देखा होगा आपकी मम्मी दादी लोग जो भी होंगे अगल बगल के लोग, पहले बनाए जाते थे ऊन से, हमारे जो स्वेटर है वो बुने जाते थे, तो वो गोल गोल तरीके का बना रहता था भेड़ के, गोल गोल डब्बा फुटबॉल की तरह। तो वो जो गोल गोल था ना, उसी तरीके से इसको बनाया जाता है, जो सफाई करने के बाद, साफ़ सफाई होने के बाद इसे गोल गोल भेड़ में बना दिया जाता है, उसको भेड़ बोला जाता है, गोल गोल रहता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। देखिए, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, देखिए फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो रेशे हैं उन्हीं को घुमाकर उसको बुन कर उसके बाद हम फैब्रिक मतलब कि वस्त्र बनाते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो बनता है, समझे? मतलब अगर एक ये कलर है तो एक ये कलर, एक ये कलर, इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा कलर बन के रेडी हो जाता है। यही हमारा फैब्रिक हुआ, यही हमारा वस्त्र हुआ। और ये जो अलग अलग देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया, एक तरीके से बोले तो फाइबर्स हो गया, रेसे हो गए, एक ये रेसे और एक रेसे, इन दोनों को मिला दिए तो ये हमारा फैब्रिक बन गया। देखिए आगे बात बोलेंगे तो मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इट इज़ डन बाई 2 प्रोसेस। जो हम ऊन को एक साथ बंडल बनाते हैं, जो हमने पीछे भेड़ वाला बात बोले थे, गोल गोल बनाते हैं, वो हमारा 2 प्रोसेस में होता है, एक वीविंग और एक नीटिंग। वीविंग कहने का मतलब क्या है, सोच। वेविंग सीधा सीधा बोल देंगे तो काटने का काम, मतलब कि एक धागे को अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सजा कर उसको रखना, ताकि जब हम दूसरे में अगर बुनते हैं, बनाते हैं तो उस टाइम में हमें दिक्कत नहीं हो, और जो हमारा फैब्रिक यानी कि वस्त्र जो बनकर रेडी होगा वो डैमेज ना बने, सही अच्छा खासा बने। द प्रोसेस बाय विच 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर फ्रॉम फैब्रिक इट इज़ डन ऑन लूम्स। छोटे छोटे जो हमारे अलग तरीके के होते हैं उन दोनों को सजा देते हैं। और अगला जो प्रोसेस है हमारा नीटिंग, इसमें क्या करते हैं तो द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक इट इज़ डन बाय हैंड या फिर मशीन। दोनों को एक साथ जोड़कर जो हम बनाते हैं वस्त्र, वो हमारा हाथ से या मशीन से किया जाता है। तो ये सब सारे रामायण कथा थे इस चैप्टर से रिलेटेड। काफ़ी लंबा चैप्टर, समझाने में भी टाइम लगा, पढ़ने में क्या पढ़ दीजिएगा एक बार में, लेकिन समझना भी बेहतर ज़रूरी है ताकि यहाँ के बाद आप थोड़ी बहुत समझ सकें। चलिए आगे फिर देखते हैं वीडियोज़ में क्या क्या मौजूद है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।